Good morning, students and my dear friends. Welcome to ITRC ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हमने पहले दो वीडियोस में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। हमारा आज का टॉपिक है बूटिंग। बूटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर मेन मेमोरी। बूटिंग क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है कंप्यूटर मेन मेमोरीज में। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोडेड ऑटोमेटिकली, दैट इज ए यूजर नीड नॉट give any command to load the operating system. The loading is accomplished by set of programs that are stored permanently in the ROM. जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली लोड होने लग पड़ते हैं, ठीक है, और यूजर को कोई भी कमांड देने की नीड नहीं होती। लोडिंग अकम्प्लिश्ड कैसे होती है? सेटअप प्रोग्राम से होती है, जो स्टोर्ड होते हैं प्रोग्राम हमारी रोम में। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। दैट इज वेन एवर द यूजर टर्न द कंप्यूटर ऑन, द प्रोसेसर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू द कंप्यूटर मेन मेमोरी। इसमें क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, हमारा प्रोसेसर क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लोड करता है मेन मेमोरी में, दैट इज रैम। मेन मेमोरी क्या है? एक रैम है हमारी। रैम को क्या कहते हैं हम? रीड random access memory, and then pass the control to operating system. The operating system remain in the main memory till you switch off or turn off the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम कब तक रहता है हमारी मेन मेमोरी में? जब तक हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं कर सकते। अब एक जर्नल लैंग्वेज में कहना है बूटिंग होता क्या है? बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो हमारी अदर्स फाइल्स होती हैं वो कहाँ पड़ी होती हैं? हार्ड डिस्क में पड़ी होती हैं। वो फाइल्स वहाँ हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ जाती हैं? मेन मेमोरी में जाती हैं। मेन मेमोरी में क्यों जाती हैं? क्योंकि हमारी जो वर्किंग मेमोरी है वो क्या है? मेन मेमोरी है। जो हमारा काम होता है वो सारा कहाँ होता है? रैम में होता है। हार्ड डिस्क में सिर्फ हम क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। ओके, एक और बात, जैसे कि आपका जो फ़ोन है, बूटिंग है क्या? एक्चुअली बूटिंग है क्या? मतलब जब आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखते हो, जब उसे ऑन कर रहे हो, मतलब जब फ़ोन को आप ऑन कर रहे हो अपने, और जो ऑन होने से लेके आपकी विंडो खुलती है फ़ोन की, उसके बीच में जब वो टाइम लेता है स्टार्ट होने में, उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। और उसमें हो क्या रहता है, हमारी जो फाइल्स होती हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो हमारी हार्ड डिस्क में पड़े होते हैं, मतलब वो वहाँ से लोड होते हैं, हमारी मेन मेमोरी में जाते हैं, तो फ़ोन स्टार्ट होने में टाइम लेता है। इसमें हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे रोम, मैक्सिमम एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, रीड ओनली मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं। रैम क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बूटिंग स्टेप्स: switching on power supply, loading operating system into the computer main memory, keeping all application in a state of readiness in case needed by the user। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, बूटिंग के स्टेप्स क्या हैं। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हार्ड डिस्क से कंप्यूटर मेन मेमोरी में, और सारी एप्लीकेशंस भी उसके साथ लोड होती हैं, जिसे यूज़र जब चाहे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप, द फर्स्ट प्रोग्राम आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड बायोस। जो पहला प्रोग्राम है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो रन होती हैं स्विच ऑन करने पे कंप्यूटर के, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रीस्टार्टिंग ए सिस्टम व्हेन इट इज ऑलरेडी रनिंग इज रीबूटिंग। जब हम किसी सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, जब वो चल रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रीबूटिंग कहते हैं। रीबूटिंग कैसे होती है? कई बार जब हम कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं तो भी हमारा सिस्टम क्या मांगने लग पड़ता है?
रीस्टार्ट मांगने लग पड़ता है। और कई बार क्या होता है, जैसे हमारा जो सिस्टम है स्लो चलता है, हम फिर भी उसे क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। सपोज जो आपका फ़ोन है, आप इसको भी क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो। क्यों करते हो? जहाँ तो ये हैंग हो गया हो, जहाँ स्लो चल रहा हो, आप इसको क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो। उसे ही हम क्या कहते हैं, रीबूटिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, system is started by switch on power supply. The next step in cold booting is loading the OS. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन कर रहे हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में पड़ा था, वो लोड होता है हमारे कंप्यूटर मेन मेमोरी में। और जो हमारा पहली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम रन होता है कंप्यूटर स्विच ऑन करने पे, उसे कहते हैं हम वॉइस कहते हैं, जो लोड होता है बूटिंग के टाइम पे। वार्म बूटिंग क्या होती है, व्हेन द सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग एंड नीड्स टू बी रीस्टार्ट और रीबूट, इट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग इज डन बाय प्रेसिंग रीसेट बटन फ्रॉम द कैबिनेट और बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल कीज टुगेदर फ्रॉम द कीबोर्ड। वार्म बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग में क्या होता है, जैसे हमने रीबूट वाला स्टेप पढ़ा था, इसमें क्या होता है, जब हमारा सिस्टम रन कर रहा होता है, कई बार क्या हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जहाँ वो हैंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग कैसे डन होती है, जहाँ तो हम रीसेट बटन को प्रेस करते हैं, जहाँ तो हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट कीज़ कौन सी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। वार्म बूटिंग फास्टर देन कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है, फास्टर होती है कोल्ड बूटिंग से। क्यों होती है, जैसे कि आप किसी भी फ़ोन को जब आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने से विंडो खुलने तक वो जो उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो। रीस्टार्ट में क्या होता है, वो विंडो ओपन होने का टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है, क्योंकि रीस्टार्ट में क्या होता है, हमारी जो सिस्टम होता है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेज पे होता है, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो चुका होता है, और सारी फाइल्स लोड पहले से ही हो चुकी होती हैं। धन्यवाद।